ए बाबू कौन जात। जब ये बिहार सरकार घर जा जा के पूछी थी ये वाली बात, तो सभी लोगों को कुछ दिन बाद पता चल गया था कि उनकी जाति कितनी प्रतिशत है बिहार में, और उसमें एक चौंकाने वाला आंकड़ा पता चला था। उसमें पता ये चला था कि भूमिहार की आबादी 4% भी नहीं है, लेकिन अगर बात करें जमीन की तो 39% जमीन के मालिक जो है वो भूमिहार हैं। अब इसको सबने पॉजिटिव वे में लिया, कुछ ने निगेटिव वे में लिया, और कुछ लोग लगे बातें बनाने, और बात बनाने वाले में से एक इंसान ने अपनी बात के हद को पार कर दिया। और पार करते हुए जानते हैं कैसे शब्दों का उच्चारण किया। जी हाँ, इनका कहना था कि भूमिहार का 39% आबादी है, तो उससे क्या हो गया, हम लोग लाठी के दम पे, हम लोग अपनी संख्या के बल पे उस जमीन को जाके दखल कर लेंगे। अब इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट पे कोई आके कुछ भी किसी तरीके से बोल सकता है। सब लोग इस बात को भूल गए, लेकिन गांव में कहावत है कि भूमिहार का खीस जो होता है वो 12 साल का होता है। 12 साल का लोग खीस मानते हैं उस जाति के लोग। अब ये भाई साहब को नज़र पे चढ़ा लेना कहिए या फिर अब पता नहीं, जो भी हुआ हमको उतना डिटेल में नहीं पता है। भाई साहब जाते हैं कॉलेज में चौड़ा होकर एंट्री मारते हैं, दखल न कर लेंगे जी, मोच पे एकदम ताव मारते हुए पहुंचते हैं। और फिर क्या था, एक गुट आता है 4, 5, 10 बच्चों का, और वहाँ पे इसको इतना मार मारता है कि सारा बोला हुआ जो है वो बाहर निकल जाता है, और तस्वीरें सोशल मीडिया पे खूब वायरल होती है। और तब जाके इसका अकल ठिकाने आता है कि किसी भी समाज पे किसी तरीके का टिप्पणी नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपने समाज का ज़मीन बढ़ाना है तो आप मेहनत कीजिए, कमाइए, और आप अपने समाज के लिए ज़मीन खरीदिए, आप अपने लिए ज़मीन खरीदिए, खूब ज़्यादा उपलब्धि कीजिए, जातिवाद से हट के आप अपना एक समाज में स्थान बनाइए। लेकिन इस तरीके से अगर जातिगत टिप्पणी करते हैं तो आपको इसका पश्चाताप भुगतना पड़ेगा। और इस भाई साहब को भी पीट पीट के कॉलेज से धक्के मार के निकाला गया, और ये भाई साहब पिटा के और निकल गए। खैर इतना ही नहीं दोस्तों, एक चीज़ और है, और ये भी भूमिहार से ही रिलेटेड है, इसलिए हमने सोचा कि जब भूमिहार की बात हो ही रही है तो यहाँ पे भी कर ही लेते हैं। और होता ये है कि संतोष रेणु यादव भूमिहार पे टिप्पणी करते हैं, फिर जाते हैं ट्रैवल करने। यात्रा के दौरान किसी के दरवाजे पे बैठे रहते हैं, और उनको वहाँ के ही कुछ भूमिहार लोग दबोच लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे हमको कैसे पता है कि भूमिहार लोग, तो संतोष रेणु यादव ने खुद अपने वीडियो में ही बताया था कि क्या है, किस लोगों ने उनको धरा था, और उनको धर के समझ गए होंगे आप। फिर भाई साहब भागे, हक में पहुंचते हैं थाना में, और आप अपनी आप बीती बताते हैं कि हमको कुछ लोगों ने दबोच लिया था, और फिर वो भूमिहार पर टिप्पणी करना बंद कर देते हैं। खैर हर एक समाज, जितने भी समाज के लोग हैं, उन लोगों को भी इस तरीके से ही होना चाहिए कि आपके समाज पे, आपके जाति पे, आपके परिवार पे, आपके धर्म पे टिप्पणी करे तो आप भी इस तरीके से ही मामले को उन तक बताइए कि आप लोग इस तरीके से किसी के जाति धर्म पे टिक्का टिप्पणी ना करें, ज़्यादा कोशिश करें प्रशासन का सहयोग लें। बाकी हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको सीख मिला होगा कि किसी भी जाति पे, धर्म पे टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहिए। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका